अभी देखिए हम लोगों ने पहली शीट करी थी, दूसरी में मैं आपको ये डेट फंक्शंस और ये जो फंक्शंस वगैरह मैं बताता चल रहा हूँ ना, ये मेरा विश्वास करिए, ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके काम आने वाली हैं। एक्सेल बहुत बड़ा है, मैं उसमें से हर चीज आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन मैं वो सारी चीजें आपको पढ़ाता हुआ चलना चाहता हूँ जो आपको इंडस्ट्री में काम आएंगी और आप उसको तुरंत यूज कर पाओगे। इसलिए थोड़ा सा साथ में चलिए, प्रैक्टिस करिए और सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें डेट फंक्शंस के कुछ फॉर्मूलेज हैं। डेट फंक्शन में जो पहली चीज, जो डेट एनएफ, एनएफ जहां पे लिखा हुआ है इसका मतलब है नंबर फॉर्मेटिंग, डेट की नंबर फॉर्मेटिंग एंड उसकी कैलकुलेशंस। इस पे पहले आ जाते हैं जिससे अपन डेट को समझ सकें। ये वाले सेल्स को खाली कर लीजिए, ये वाला शीट खोला है आप लोगों ने, सेकंड वाली शीट खोलिएगा, सेशन 2। सेशन 2 का शीट सब लोग अपने साथ खोल के और उसके साथ काम करते हुए चलिए, वीडियो मत देखिएगा प्लीज। ओके सर। ये शीट्स ओपन कर लीजिए, है ना, ओपन करके फिर अपन इसको करते हुए चलते हैं। सभी सिस्टम पे है, विवोर सिस्टम है आपके पास? यस सर। सर शीट कहाँ पर है सर? मैंने शीट वो आपने शेयर करी थी ना, 5 शीट व्हाट्सएप में ही शेयर करी थी, सर और देख अभी मैंने पाँच। गूगल क्लासरूम पे भी कर दी है, लेकिन वो तो अभी आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा। मैं अपना जो ये ग्रुप है ना, इसके अंदर ही मैंने शेयर करी हुई है। यस सर, यस सर। ये देखो, इसमें ऊपर जाएंगे ना इसी ग्रुप में, तो मैंने शुरू में यस सर, यस सर। मिल गया ना। थैंक यू। यस सर, थैंक यू। हाँ, उसमें ये 5 सेशंस हैं, उसको तो डाउनलोड करके एक एडवांस एक्सेल का फोल्डर बनाइए और उसके अंदर वो 5 को तो रख लीजिए। ये पहला हमारा हिस्सा है, पहले ये 5 एक्सेल फाइल्स। ठीक है गाइज। अब इसमें देखिए डेट, नंबर फॉर्मेटिंग एंड कैलकुलेशंस। इसमें आपके सामने देखिए डेट लिखा हुआ है और यहां पर ब्लैंक दिया हुआ है, एक्चुअल नंबर इन द सेल। अब आप या तो इसी डेट को यहां पर टाइप कर लीजिए या लिख लीजिए, जैसे भी 0101-1900, राइट। और उसके बाद आपको सिंपली ऊपर जाके यहां पर आप उसको जनरल नंबर फॉर्मेटिंग दे दीजिए। आप देखिए 1 बन गया है, और इसका शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। शॉर्टकट किसी को याद है? कंट्रोल शिफ्ट 3 का बटन है, कंट्रोल शिफ्ट 1 का बटन है, टू चेंज टू नंबर एंड डेट्स। ये करके देखिए, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखिए और 2-4 बार प्रैक्टिस करिए, ये आपको समझ में आने लगेगा। ये ठीक है? सर प्लीज एक बार और बता दीजिए। ये देखिए ना, इसमें मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं कि आप कहीं पे भी एक्सेल में जब डेट डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये डेट लिखी है, ये डेट एनएफ एंड कैल, ये वाली शीट खोलिएगा, नीचे शीट दिख रही है मेरी, यस ये सर, वाली वो शीट, खोल दीजिए। है ना। अब इसको ब्लैंक रखा है मैंने, इसको ब्लैंक इसलिए रखा है कि आप वहां पे डेट पहले टाइप करो। आपने डेट टाइप किया 01-01-1900, राइट। ये आपने फिर बाहर कर्सर के क्लिक करो, वहां पर फिर से वापस उसमें जाओ और यहां से जनरल फॉर्मेटिंग उसको चूज कर दो। जनरल फॉर्मेटिंग चूज करोगे, देखो 1 बन जाएगा वो। ओके सर, हो गया। हो गया। सेम दूसरी डेट को करो, बाहर क्लिक करके वापस उसमें आना है, फिर आपको यहाँ पे जनरल फॉर्मेटिंग पे जाना है। ये देखिए 2 बन गया। आप इसको कंट्रोल सी कंट्रोल इक्वल टू करके इसको ऐसे भी ले सकते हो, राइट। टाइप करने में टाइम लग रहा है, धीरे धीरे आप स्मार्ट होते जाओगे, मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट हो जाओगे इन एक्सेल, वैसे तो आप लोग हो ही। ये देखिए, ये दूसरा, ये वाला डेट लिया, इसका नंबर फॉर्मेटिंग किया तो पीछे 43036 आ गया। अब आपको जो लॉजिक समझना है वो सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि डेट जो है एक्सेल में पीछे की तरफ नंबर चल रहा है, सामने डेट दिख रहा है बट बैकग्राउंड में एक्सेल नंबर लेके चल रहा है, जिससे कि हम उसके ऊपर कैलकुलेशंस कर सके। अब ये दूसरा वाला जो एग्जांपल है, उसमें कोई इनवॉइस का ड्यू डेट आप डाल लीजिए। इनवॉइस का ड्यू डेट जैसे हम डाल लेते हैं 01-01-2022, ये हमारे बिल का कोई डेट है, राइट। टुडे, टुडे का फॉर्मूला मालूम है ना आप लोगों को, ये एंटर किया, ये टुडे का फॉर्मूला लग गया, राइट। और अगर आपको कितने दिन बचे इस इनवॉइस को ओवरड्यू हो गए, तो टुडे माइनस इनवॉइस डेट, टुडे माइनस इनवॉइस डेट का फॉर्मूला डालिए। ये देखिए, इसने बताया कि 120 दिन ओवरड्यू हो गई है आपकी इनवॉइस।
और ये फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है B16 माइनस B15, जो अपन ने ये फॉर्मूला ऊपर देखिए यहां पर नजर आ रहा होगा। ये ठीक है, आप लोग कर पा रहे हैं इसको? क्या फॉर्मूला था टुडे का सर? टुडे का फॉर्मूला देखो क्या है, इक्वल टू TODAY ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, यहां पे टुडे का ये लग जाता है। उसके अलावा संचय शॉर्टकट क्या है टुडे और नाउ का? शिव को भेज देना। हाँ, शिव को भेज। ये फॉर्मूलाज याद है आप लोगों को? शॉर्टकट्स, कंट्रोल कोलोन, कंट्रोल सेमीकोलोन, इससे आपको नाउ और टुडे के ये डिटेल्स आ जाते हैं। थोड़ा आप लोग बात करते रहिएगा तो मुझे पता चलता है कि हाँ हम लोग हैं, नहीं तो मुझे लग रहा है सब लोग सो न जाए कहीं। यस सर। यहां तक ठीक है? आप लोग साथ चल रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके, सो ये टुडे का फॉर्मूला लगा के, नाउ का फॉर्मूला लगा के, इसके साथ जो भी डेट्स के फॉर्मूले हैं उसके साथ आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे जो मैच्योरिटी डेट लिखा है, क्या लिखा हुआ है? लोन इशू हुआ था 2/9/2017 को, ठीक है, 120 दिन का लोन है, तो आप मैच्योरिटी डेट निकालना है। मैच्योरिटी डेट कैसे निकालेगा आप लोन डेट इशू के अंदर ये डेट ऐड, ये डेज ऐड कर देगा, शिफ्ट प्लस आप इस 120 को ऐड करो, एंटर करो, ये देखो लोन की मैच्योरिटी का डेट निकल जा रहा है। प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, प्रोजेक्ट एंड डेट, ये प्रोजेक्ट कितने दिन चलने वाला है, ये फॉर्मूला क्या लगाऊं मैं यहाँ पे? B29 में फॉर्मूला बताइए क्या लगाऊं जिससे हम मेरे को ये पता चले कि प्रोजेक्ट कितने दिन का है। सर एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट। करेक्ट, इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो अगर आपने सही फॉर्मेटिंग कर रखा है, ये 75 आया, अगर मैं इसका डेट फॉर्मेटिंग कर दूं तो यहाँ कुछ डेट लिख देगा ये, लेकिन अपने को फॉर्मेटिंग सही रखना है। जैसे अपन ने यहाँ पे शॉर्ट डेट रखा, तो ये देखिए 15 मार्च 1900 हो गया, ये नहीं चाहिए मेरे को तो नंबर चाहिए, तो मैं इसमें जनरल फॉर्मेटिंग चूज करूंगा। अगर आपका डेट आ गया तो परेशान मत हो जाना, अरे सर ये क्या हो गया, ये तो कुछ तो भी बता रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ तो भी नहीं बता रहा है, आपको पता है कि उसके बैकग्राउंड में एक नंबर है। नंबर लाने के लिए या तो मैं यहाँ जाके जनरल फॉर्मेटिंग कर दूं ऊपर नंबर में, और या फिर मैं शॉर्टकट लगा दूं Ctrl+Shift+1। और अगर नंबर है उसको डेट में कन्वर्ट करना है तो Ctrl+Shift+3। ये करके देखिए प्लीज एक दो बार। हरमीत आप कर पा रहे हो? यू हैव गॉट द शीट विथ यू आज? यस सर। लैपटॉप है आपके पास ना? यस सर, यस सर। ओके, अनुष्का आप कर रहे हो? अनुष्का म्यूट है शायद, मैसेज पे बताएंगे। ठीक है गाइस, ये डेट का आपको क्लैरिटी हो गया है ना कि डेट कैसे काम करता है। फिर यहां पर मैंने कुछ डेट के फंक्शंस दिए हुए हैं, जिसको आप चाहो तो, जैसे डे कैलकुलेट करना है, मंथ कैलकुलेट करना है, इसको एक बार आप लोग अपने आप देखिएगा। और इसमें कहीं पे भी आप अटकें कि यार ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैंने यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है, ये सारे फॉर्मूलेज के टेक्स्ट दिए हुए हैं, सिंटेक्स दिया हुआ है फॉर्मूले का, टुडे का फॉर्मूला दिया है, नाउ दिया हुआ है, ई डेट दिया हुआ है। इन फॉर्मूलेज को देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए क्लास के बाद, और अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो प्लीज मेरे से पूछिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइम NFN कैलकुलेशंस में, कि टाइम के अंदर नंबर फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है। और उसमें ये वाली शीट के अंदर पहले आप ये चारों सेल्स को डिलीट कर दीजिए, इस पे थोड़ा सा अपन काम करेंगे। इन सेल्स को डिलीट कर दीजिए। हम लोग हैं टाइम वाली शीट पे सभी लोग? यस सर। ओके, अब ये टाइम वाली शीट में B7 से लेके B10 तक के सेल्स को डिलीट कर दीजिए। ये डिलीट कर दिया आपने। अब यहां पर एंटर करिए, 8 AM लिखना है मुझे, तो 8 स्पेस AM टाइप करिए, 8 स्पेस AM और एंटर कर दीजिए। ये 8 AM आ गया। यहां पे आप फिर से 8 AM टाइप करिए, 8 लिखिए, स्पेस करिए, AM टाइप करिए, एंटर करिए, ये 8 AM आ गया। अब
इसमें हम जनरल नंबर फॉर्मेटिंग करेंगे, ऊपर से जाके ऊपर गए जनरल नंबर फॉर्मेटिंग दे दिया, तो ये देखिए क्या बना, 0.3333 बन गया। अब एक बार आप यहां पर फॉर्मूला लगाइए, इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 24, तो देखिए फिर से वही आ गया 0.333333। इस फॉर्मूले को अपन फिर से लिखते हैं, इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 24। ये और ये देखिए इसका नंबर टाइम फॉर्मेट मैंने जब किया तो ये टाइम में 8 बजे आ रहा है, और इसका मैं जनरल फॉर्मेट करूंगा तो 0.3333 हो गया, और अगर मैं इसको टाइम फॉर्मेट में डालता हूं तो ये 8 बज रहा है। अब ये क्या है मैं ये आपको समझाऊंगा, पहले आप ये करके देखो जो मैंने 4 स्टेप्स बोले हैं, पहले इसको करिए आप लोग। डन सर। ये देखो इसमें क्या होता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, इन वन डे हाउ मेनी आवर्स आर देयर, 24 24 hours. 24 आवर्स आर देयर। तो एक्सेल ने क्या किया हुआ है कि वो टाइम को 24 से डिवाइड कर देता है, टाइम को 24 से डिवाइड कर देता है। जैसे 8 बजने की जब हम बात कर रहे हैं 8 AM, तो रात को 12 बजे से लेके 8 बजे तक कितने घंटे हो गए, 8 आवर्स हो गए। एक्सेल कह रहा है कि मेरे हिसाब से वो 8/24 मतलब 1/3 ऑफ द डे निकल गया है। अगर मैं यहाँ पे 12 लिख सकते हैं अपन, 12 PM, राइट, 12 PM, और ये देखिए जनरल फॉर्मेटिंग किया तो ये 1/2 आ गया। 12 PM पे ये कह रहा है कि मेरा आधा दिन निकल चुका है। कैसे निकाला इसने 12 को 24 से डिवाइड कर दिया, 12 डिवाइडेड बाई 24, ये इसने 12, ये देखिए ये वाली फॉर्मेटिंग आ रही है बट हमें जनरल करनी पड़ेगी, जनरल करेंगे तो देखिए 0.5 आ गया। और अगर मैं इसको टाइम फॉर्मेटिंग पे जाके टाइम फॉर्मेटिंग चूज करूंगा तो ये देखिए आ रहा है 12 PM हो रहा है, ये 12 बज रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सेल में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी वो टाइम की बात करता है, जो भी टाइम आपको सामने दिख रहा है, अगर आप उसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको डिवाइडेड बाई 24 करना है, और अगर आप किसी टाइम के डिफरेंस को निकाला और उससे आपको आवर्स निकालने हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 24 करना है। इसको आगे देखिए, अभी बहुत ज्यादा दिमाग में टेंशन मत दीजिए, ये वाला न्यूमेरिकल हम करेंगे तो हमको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और हमें आसान लगेगा। ये देखिए हमने यहाँ पर ना कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं, 12 AM, 8 AM, 12 PM, 3 PM और 3.15 PM। अब आप इनको जैसे ही रेशियोज में या जनरल फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट करोगे तो ये देखिए इसके सामने ये जो नंबर्स है ई कॉलम में वो हो जाएगा। 12 AM रात के 12 बजे से वो दिन चेंज कर लेता है, वहां से हमारा दिन चालू हो जाता है अगले दिन 11.59 तक, 11:49 तक 24 घंटे होते हैं हमारे, राइट। तो देखिए जब मैं 12 AM डाला तो उसको ये कन्वर्ट करके 0 बता रहा है, जब 8 AM डाला तो वो बता रहा है कि 0.33 मतलब 1/3 ऑफ द डे हैज गॉन। 12 PM डाला तो उसने बोला आधा दिन चला गया है। 3 PM डाला तो उसने बोला 0.625 डेज बीत चुका है। तो इस तरीके से आप देखो कि कैसे उसको कन्वर्ट कर लेता है, और जब आप इसको फिर माइनस प्लस करना स्टार्ट करोगे तो काम करना स्टार्ट कर देता है। लाइक मैं अगर इसमें इसका डिफरेंस निकालूं, ये आया 8 घंटे, और इसको मैं नंबर फॉर्मेटिंग में जनरल फॉर्मेटिंग करूंगा तो ये बोल रहा है कि 0.33 डेज निकल गए। अब आपको जब भी इस पे काम करना है, जब आप माइनस करोगे तो आपको ये वैल्यू निकल के आएगी। अब ये वैल्यू, जैसे मान लीजिए किसी ने रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक काम किया है, तो कितने घंटे काम किया उसने, रात को 12 से सुबह 8 बजे तक अगर किसी ने काम किया है तो कितने घंटे ड्यूटी करी उसने, 8 घंटे ड्यूटी करी। लेकिन हमने जब फॉर्मूला लगाया तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया, 0.333333 आ गया। अब मैं इससे अगर उसको 1 घंटे के अगर 20 रुपए मिलते हैं, अगर या 100 रख लेते हैं, 1 घंटे के उसको 100 रुपए मिलते हैं, और आपने उसको इस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई करके दे दिया, तो उसको पैसे मिलने चाहिए 800 रुपए, आपने उसको दे दिए 33 रुपीज, तो वो आपकी बहुत पिटाई करने वाला है, राइट। तो हमको यहाँ पे क्या करना है,
हमको याद रखना है कि इस वाले फॉर्मूले में लेते वक्त हमने 24 से डिवाइड किया है, तो आपको हमेशा जब भी टाइम का जो डिफरेंस आपने किया है वहां पे उसको मल्टीप्लाइड बाई 24 करना है। वहां पर ये मल्टीप्लाइड बाई 24 किया इंटू G4, तो ये देखिए 800 रुपए आ गए। अब वो आपसे नाराज नहीं होगा, 8 घंटे काम किए, 100 रुपए घंटे के हिसाब से आपने उसको 800 रुपए उसकी सैलरी कैलकुलेट करी। तो आप हमने किया क्या यहाँ पे, जो ये माइनस करके आया है इसको वापस 24 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने यहां पर निकालने के लिए 24 से डिवाइड किया हुआ है। कंफ्यूज हो रहे हैं? No, sir. ठीक है, समझ में आया? तो ये देखिए ये वाला फिर एक्सरसाइज है, इसको कैलकुलेट करके निकालिए, इन दोनों को निकालिए कि उसको कितना वेज मिलना चाहिए। वेज जो पर घंटे का वेज है 21 रुपए 25 पैसे है, उसने आया 8 बजे और उसने गया 5 बजे। इसको डिलीट करिए और यहाँ पर जरा वेज कैलकुलेट करिए उसका। ये कर पाए आप लोगों का? सेम आया 191.25। मीटिंग जब भी खत्म हो सेम लिंक को क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये अगर नहीं निकल रहा है तो भी बताइए, निकल गया तो भी बताइए मुझे। नहीं निकल रहा। कोई बात नहीं, अपन है B25 सेल में जाते हैं। देखिए बात क्या कह रहा है, पहले उसको ध्यान से देखिए। वेज पर आवर मतलब 1 घंटे में हमको उसको पैसे देने 21 रुपए 25 पैसे पर घंटे के हिसाब से हमने किसी को हायर किया। ठीक, हर घंटे में इतने पैसे देने। वो टाइम इन मतलब काम करने आया 8 बजे सुबह, टाइम आउट वो चले गया 5 बजे शाम को। तो इन दोनों का हमको डिफरेंस करना है जिससे हमको पता चले कितने घंटे उसने काम किया है। इक्वल टू दिस माइनस दिस। बहुत सिंपल है, ये आपने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए वो 9 AM दिखा रहा है, राइट। अगर अपन इसको जनरल फॉर्मेट में कर देंगे तो फिर कुछ डेसिमल में दिखाने लगेगा। अब ये जो है जो भी आवर घंटे जो भी निकला इसको निकाल लिया हमने। अब अपन चलते हैं ग्रॉस पे में। ग्रॉस पे क्या होता है कि 1 घंटे का जो तनख्वाह है मल्टीप्लाइड बाई टोटल घंटे जितने उसने काम किए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.375 से और इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। अभी करिए। सर आ गया। आ गया ना? ठीक है। एवरीबॉडी, किसी को डाउट है तो पूछो प्लीज। डाउट लगे तो शर्माना नहीं बस। कर लिया, आगे बढ़े। किसी का आवाज नहीं आ रहा है। यस सर। चलो ठीक है, ये अगले वाला करते हैं। अगले वाले में है स्टार्ट टाइम है, एक होमवर्क ट्रैकर है। 8:30 बजे काम शुरू किया, एंड टाइम है 11 बजे। कितना घंटे काम किया वो निकालना है अपने को। यहाँ कितना घंटे काम किया कैसे निकालेंगे अपन, आवर्स में निकालना है। ये इसको निकालिए जरा फटाफट। और फिर फाइनली हमको यहाँ पे आवर्स वर्क निकालना है, यहाँ आवर वर्क और फिर टोटल आवर वर्क, तो दोनों को जोड़ना है।
Sir, 3 hours 45 minutes. अच्छा, निकाल दिया आपने पूरा, वेरी गुड यार, मैं तो पीछे रह गया। Sir, sure नहीं हूँ। गलत है। ठीक है, सबका ही निकला 375। Yes, sir. चलो, वेरी गुड। नो सर, नो सर, सही फिर है, से सही है। ओके, देखो क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, दोनों टाइम को माइनस करके 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी मेरा आवर निकलेगा, नहीं तो डेसिमल में कुछ निकलेगा। मैं एक बार और करके दिखाता हूं। जैसे सिंपली मैंने एंड टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम ये किया, तो ये कुछ डेसिमल आ गया, या फिर ये टाइम फॉर्मेट में आ गया। इसको जाके अपन जनरल में करेंगे तो ये 0.1044 कुछ तो भी आया है। इसको हमको जरूरत है 24 से मल्टीप्लाई करने की, तो पहले हमको ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, तभी वो 24 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो बॉड मास नहीं लग पाएगा। ब्रैकेट में बंद किया उस फॉर्मूले को और 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए, ये आ गया कि 2.5 घंटे उसने काम काम किया, जो कि बराबर है 11 से 8:30 के बीच में 2.5 घंटे ही होते हैं। सिमिलरली आपको यहां पर निकालना है दिस टाइम माइनस दिस टाइम, माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करना है 24 से। हो गया? कर पाए बच्चों? बढ़े आगे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब हमें ये टाइम शीट कैलकुलेट करना है। इसमें जितना भी ग्रीन पोर्शन है जरा उसको मिटा दीजिए और इसको कैलकुलेट करके निकालिए जरा फटाफट। ये ग्रीन वाले पोर्शन को डिलीट मार दीजिए और इसमें देखिए जरा, इस टेबल को समझिए, दिमाग लगाइए और कैलकुलेशंस करिए जरा। इसमें क्या करना है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। व्हाट इज हैपनिंग हियर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एम्प्लॉइज के नाम है, अल्पेश, कल्पेश, कमलेश, ये सब काम करते हैं। इनका तनख्वाह है हर घंटे का। ये उनका टाइम अंदर आए, ये टाइम बाहर गया। फिर आपको निकालना है कितने घंटे काम किए, क्या उनका ग्रॉस पे बना है, और डिडक्शन एंड डेज पे। अच्छा, डिडक्शन का कुछ फॉर्मूला ऊपर डाला है क्या अपन ने? हाँ ठीक है, टैक्स 0.2% का डिडक्शन लगाया हुआ है, तो उसके हिसाब से कितना पैसा कट जाएगा और कितना उसको नेट पेमेंट इन हैंड मिलेगा। पहले तो घंटा कितना काम किए, ग्रॉस पे कितना हुआ, उनको कितना डिडक्शन हो जाएगा, और फिर उनको डे डे के एंड में कितना पेमेंट मिलेगा। ये कैलकुलेशन करना है अपने को। देखता हूं कोई करता है क्या, ट्राई करिए। आई विल गिव यू सर 2। हाँ, सर, ये डिलीट नहीं हो रहा है मेरे से। डिलीट एक बार ऐसे सेलेक्ट करिए, ऐसे जाके यस सेलेक्ट सर, करिए किया। और उसके यस बाद सर। डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। सर वो हुआ ही नहीं उससे। तुम ऐसा तो नहीं उस पे खोला हुआ है तुमने, गूगल शीट पे तो नहीं खोल के काम कर रहे ना हो? ना ना सर, एक्सेल पे कर रहा हूँ। डाउनलोडेड है? यस सर। ऐसा काई को, ये और किसी को भी नहीं प्रॉब्लम आ रहा सर, है क्या? नहीं नहीं सर, हो गया वो। हो मैंने गया? कीबोर्ड की डिलीट इधर उधर कर दी। ठीक है, ठीक है, साफ करा था कीबोर्ड। ठीक है। तो जरा ये कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, देखिए आप लोग में से कौन कर पाता है। विल गिव यू 2-3 मिनट्स। एक अल्केश का डेटा निकाल लीजिए, फिर तो रिलेटिव रेफरेंस है, पकड़ के खींच देंगे नीचे सबको। सर हो गया। अरे वेरी गुड। अभी सारा नीचे तक ड्रैग कर दीजिए।
ये मिला लीजिएगा, नंबर सेम है। फिर वही जाएंगे। यस सर सेम है। सर सेम है। तो माइनस में आ रहा है 7.50। कहीं कुछ गलती किया है? फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेरे बताने से पहले एक बार और देखो जरा। सी वेयर यू हैव अप्लाइड फॉर्मूला इन अ रॉन्ग वे, कुछ तो गलत किया है। किसी का पूरा सही हुआ? यस सर मेरा सही सर। ओह वेरी गुड। मैं एक बार करके दिखाऊं क्या? चलिए मैं एक बार कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। आवर वर्क निकालना है तो टाइम आउट, जितने बजे बच्चा बाहर गया माइनस टाइम इन, और इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 24 करेंगे, बस इतना सा। ये जो 24 है ना, ये मैं इसलिए बार बार करा रहा हूं, जब आप काम करने जाएंगे ना आप भूल जाएंगे और फिर परेशान होंगे। तो इसको बिल्कुल बांध के रख लीजिए जिंदगी में, कि कहीं पे भी टाइम का कैलकुलेशन आया 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ग्रॉस पे निकालना है। ग्रॉस पे क्या हुआ, जितने घंटे मल्टीप्लाइड बाई जितने पैसे उसको पर घंटे मिल रहे हैं, ये हो गया राइट। डिडक्शन, डिडक्शन जितना ग्रॉस पे है मल्टीप्लाइड बाई जो ऊपर टैक्स रेट है, 20% का पैसा कट जाएगा उसका। अब इसको मेरे को नीचे ड्रैग करना है तो मैं 20% को फ्रीज कर दूंगा, ठीक है। ये मैं कह रहा था इसको अपन फ्रीज कर देंगे। फ्रीज आप लोग अब तक बिल्कुल समझ चुके हैं, मैं इतनी बार बता दिया है आप लोगों को, इतने वीडियो भेज दिए मैंने, आप भी पक गए फ्रीज देख देख के, और अब फ्रीज कभी नहीं भूलेंगे। अब डेज पे क्या होता है, मेरा जो ग्रॉस बनेगा उसमें से मैं जो टैक्स है उसको माइनस कर दूंगा, टैक्स माइनस कर दूंगा। नाउ दिस इज फॉर 1। अभी मैं इसको नीचे सिर्फ डबल क्लिक करूंगा और ये स्टोरी पूरे लोगों को चली जाएगी और सबका पैसा बन गया। अब अगर आप अकाउंट्स मैनेजर हैं तो आपको कोई पिटाई नहीं करेगा, सबको बराबर पैसे मिले, सब खुश होकर घर चले जाएंगे। ठीक है गाइज, ये हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ओके, टाइम और डेट हो गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको लॉजिकल फंक्शंस ये मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि रीइंस्टेट हो जाए क्योंकि इसकी कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी अपने को। और उसके बाद ये फाइनेंशियल फंक्शंस है, थोड़े से ये बताऊंगा, मैथमेटिकल फंक्शंस बताऊंगा। फंक्शंस खत्म करके फिर विल ट्राई फॉर व्हाट इफ एनालिसिस इफ पॉसिबल, एल्स विल डू फंक्शंस ओनली। नेक्स्ट सेशन में हम व्हाट इफ करेंगे। देखिए एक्सेल के अंदर कुछ कुछ आपके फंक्शंस होते हैं जो आपको यूज करने पड़ते हैं बहुत सारे, और उसमें एक एंड होता है, और होता है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। उसके बाद इफ है, इफ फंक्शन है, इफ एंड और, ये तीन फंक्शन जो हैं ये आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। उसमें इफ तो सबसे ज्यादा काम आने वाला है। और इफ क्या करता है कि सिर्फ आपको कंडीशंस लगा देनी पड़ती हैं। इफ जैसा कि वर्ड भी से भी आपको पता चल रहा है कि इफ का मतलब कंडीशन है, और हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था इफ फॉर्मूले को सम के साथ लगा के, एवरेज के साथ लगा के, सम इफ, एवरेज इफ, ये आपको ध्यान है, जिसमें हम कंडीशन लगा के सम निकालते थे, यस सर। है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने इफ फॉर्मूले से क्या किया है कि जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 500-400 स्टूडेंट्स हैं आपकी कॉलेज में, उनके मार्क्स मिल गए, आपको ये डिसाइड करना है कौन फेल हुआ कौन पास हुआ। अब आपको ये डिसाइड करना है तो आप कैसे करोगे, आप सबका नंबर देख देख के लिखोगे, एक तो वो कंडीशन हो सकती है, दूसरा आप एक सिंपल फॉर्मूला लगाना चाहते हो, राइट। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, इफ लगा है, और इस सेल में हमारे बच्चे को पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। तो अगर 34 से ज्यादा नंबर है तो आपने कॉलम्स में लिख दिया पास कॉमा फेल। अब इसको मैं एक बार लगा के दिखाता हूं, मेरे साथ लगाइए, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, इक्वल टू लिखिए और इफ टाइप करिए। इफ को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आप ध्यान देंगे उसके नीचे क्या क्या आ रहा है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। सो हम क्या करेंगे, लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे। लॉजिकल टेस्ट मेरा क्या है कि इस सेल में अगर ग्रेटर देन 34 है, ये मेरा लॉजिकल टेस्ट है, कि उसको ये देखना है कि ये सेल में क्या ग्रेटर देन 34 है, और अगर ग्रेटर देन 34 है तो क्या करना है, उसको लिखना है पास।
और अगर नहीं है तो कॉमा करके उसको लिखना है फेल। ये आपने इफ लॉजिक के साथ फॉर्मूला लगा दिया, सबसे सिंपल है। और इसी तरीके से आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें भी इसमें कर पाएंगे, लेकिन सिंपलेस्ट वे में देखिए, ये फॉर्मूला आपने लगाया, वहां पे उसने लिख दिया कि ये बच्चा तो फेल है, और आपने इसको क्लिक किया, उसने फेल पास अपने हिसाब से सारे डाल दिए। ये 25 वाले को मैं 35 कर दूं अगर, तो ये पास कर देगा इसको। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं, मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट एल कर दीजिए। आपने फिल्टर एक बार इस पे लगा दिया, और फिल्टर लगाने के बाद ओके, ये टॉप पे नहीं होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। ये डेटा को आप यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फॉर कंट्रोल सी, we'll take to a new sheet maybe or somewhere here, control V, और home tab, and then form filter ये लग गया। और यहाँ पे जाके आपने सिंपली, जैसे पास वाले सारे बच्चे देखने हैं, वो आपने सेलेक्ट किया, तो आपको पता है कि 2 बच्चे पास है। अगर आपकी क्लास में 200 बच्चे हैं तो जितने भी बच्चे पास होंगे वो सब निकल जाएगा। अगर आपको फेल देखना है तो आपने इनको क्लिक करके अनसेलेक्ट किया, फेल वाले को सेलेक्ट किया और फिल्टर लगा के ओके किया, और ये फेल वाले सारे बच्चे निकल जाएंगे। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि कौन बच्चा फेल हुआ है, कौन बच्चा पास हुआ है 1 मिनट के अंदर। अगर आपको ये इफ का फॉर्मूला आपने लगा लिया और फिल्टर लगा के आप उसमें से छांट लीजिए, 1 सेकंड का काम बचेगा बस। ये एक बार करेंगे आप सब लोग। अगर मेरे साथ कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको डिलीट करिए, एक बार फॉर्मूला लगाइए और एक बार कॉपी करके उस पर फिल्टर डाल के चेक कर लीजिए। तो ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख जाओगे कि किस तरीके से हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और फिर उसके अंदर फिल्टर लगा के अपनी वैल्यूज ढूंढ सकते हैं। जैसा संचय आप लोग कल काम कर रहे थे, कुछ फिल्टर लगा के हम लोग चेक कर रहे थे, वो उसमें फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिल्टर अगर आपने लगाया तो आपके काम की चीज, जैसे आपको निकालना था कि एंटरप्रेन्योर सेल में कितने बच्चे हैं, बहुत सारे आपके क्लब्स थे, बट आपने फिल्टर लगाया तो एंटरप्रेन्योरशिप क्लब के बच्चे निकल आए उसमें से, राइट। फिर हमने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया दूसरी जगह पे। करेक्ट अदिति, किया था आपने? यस सर। ओके, यहाँ पे लगा पाए? मैं फिर से लगा के दिखाऊं या हो रहा है? सर हो गया। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ये लगा पाए आप लोग या मैं फिर से लगाऊं? विभोर, विभोर लगा क्या? मनीष? यस सर हो गया। ओके, सबने हो कर गया लिया सर। तो आगे बढ़ूं गाइस, से यस नो। सर एक और बार लगा के फॉर्मूला। ठीक है, देखिए हमको क्या कंडीशन है कि 35 नंबर के ऊपर मिला, 35 मिला या 35 के ऊपर मिला, मतलब 34 से ज्यादा मिला तो पास है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इक्वल टू लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूले के लिए। जैसे ही सर वो कंडीशन लग समझ रहा है आया कि मुझे, बट जो फेल के बाद लिखेंगे, मतलब फेल के बाद अपॉस्ट्रोफी लगेगा, क्या लगेगा समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक बार देखो अभी दिख रहा है मेरा सेल में फॉर्मूला डाल रहा हूं मैं। इफ लिखा मैंने, यस सर यस सर यस एक सर। लिख के ब्रैकेट ओपन किया। अब कह रहा है लॉजिकल टेस्ट डालो। लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या, कंडीशन लगाना है। तो कंडीशन मुझे लगाना है कि ये वाला सेल में D5 में अगर नंबर 34 से ज्यादा है, ये मेरा लॉजिक है, तो क्या करूं मैं, पूछता है। तो आपको यहाँ कॉमा लगाया और ये पोस्टफी, ये जो दे रहा हूं मैं इसलिए दे रहा हूं, कुछ भी टेक्स्ट एंट्रीज फॉर्मूले में करेंगे, टेक्स्ट एंट्रीज तो हमेशा पोस्टफी के अंदर करेंगे। तो मैंने बोला उसको कि ये पास कर दो, इसको पास कर दो। और कह रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, और अगर वो वैल्यू ट्रू नहीं है, वैल्यू इफ फॉल्स है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने कॉमा लगाया और फिर उसमें पोस्टफे लगा के लिखा फेल, और उसको भी बंद किया पोस्टफे से। और फिर मैंने इसको डबल कोट्स जो लगाते हैं ना, कोट्स, वो डबल कोट्स के साथ लगा के और इसको क्लोज किया और एंटर मारूंगा मैं अभी। ये बोल हो रहा गया है कि सर। बच्चा फेल है।
और उसके बाद मेरे को सिर्फ इसको क्लिक कर देना है, ये चले गया। सर फिल्टर की शॉर्टकी क्या थी? कंट्रोल शिफ्ट? हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एल याद रखो, है तो बहुत सारी, बट कंट्रोल शिफ्ट एल याद रखो, इजी है वो। आप लोगों को एक और चीज मैंने पता नहीं बताया तो होगा, आप लोगों को याद नहीं है, कभी भी आपको शॉर्टकट्स चाहिए ना, तो देखिए ऑल्ट का बटन प्रेस करिएगा अपने कीबोर्ड पे, ऑल्ट। ये मैंने देखिए ऑल्ट प्रेस किया तो ऊपर ये नंबर्स ऊपर दिख रहे हैं आपको, ये नंबर्स आ गए, ये दिख रहा है क्या मेरे स्क्रीन पे? FHNJIPMA, ये नजर आ रहा है क्या? ये देखिए एस्केप करूंगा, हट गया वो, मैं ऑल्ट दबाऊंगा तो देखिए ये आ जाएंगे नंबर्स, ये नंबर दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. अब ये नंबर क्या बताता है कि आपको इस किसी भी टैब में जाना है तो कीबोर्ड का दूसरा बटन दबाइए। तो जैसे कि मुझे मालूम है कि फिल्टर जो है डेटा में होता है, तो मैं ए दबाऊंगा, जैसे ही मैं ए बटन प्रेस करूंगा देखिए क्या होता है, ए बटन प्रेस किया तो डेटा के अंदर, सबके अंदर ये लग गया। अब यहां पर देखिए सॉर्टिंग का है, ये टी है इसका, इसके बाद मैंने क्या लगाया, ऑल्ट ए लगाया, उसके बाद टी लगाऊंगा तो फिल्टर लग जाएगा। अब मेरा सेल गलत सेलेक्टेड है, नहीं तो मैं टी यहां से प्रेस करूंगा तो फिल्टर लगाएगा। अभी तो वो कुछ तो भी बोलेगा मेरे को कि भैया डेटा आपका प्रॉपर नहीं है। अभी देखिए मैं इसको सही जगह ले जाके दिखाता हूं आपको। तो ये आपका कीबोर्ड का शॉर्टकट है, ये याद रखेंगे तो अच्छा है। जैसे यहाँ पे मेरे को फिल्टर लगाना है, अब मेरे को शॉर्टकट याद नहीं आ रहा, तो सबसे पहले मैं ऑल्ट प्रेस कर दूंगा। ऑल्ट प्रेस करके मुझे अगर याद है डेटा में है तो मैं ए प्रेस कर दूंगा, ए प्रेस करने के बाद मैं टी प्रेस कर दूंगा, ये देखिए फिल्टर लग गया मेरा। मुझे फिल्टर हटाना है, मैं फिर से वैसे ही हटा सकता हूँ, ऑल्ट किया मैंने, उसके बाद ए किया मैंने और टी किया मैंने, ये देखिए हट गया। तो फिल्टर के कई शॉर्टकट है, ऑल्ट डी एफ एफ है, ऑल्ट ए टी है, कंट्रोल शिफ्ट एल है, 2-3 है, बट आपको जो अच्छा लगे वो याद कर लीजिए। बट याद रखिए एक फिल्टर तो याद रखिए, और मान लीजिए सब भूल गए तो घबराना नहीं है, होम टैब पे चले जाइए, होम टैब पे चले जाइए, यहाँ कोने में यहाँ पर फिल्टर है, इसको जाके क्लिक कर दीजिए, फिर से फिल्टर लग गया। नई शॉर्टकट याद है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, यहाँ जाके लगा हटा दीजिए, ठीक है। याद रख लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपका काम बहुत तेज हो जाए। ये ठीक है गाइज, इफ को क्रैक कर लिया हमने, आगे बढ़े। आवाज नहीं आ रही मेरे को। यस सर। ओके ओके, अब देखिए दो और फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एंड है एंड एक और है। एंड का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, ए एंड डी एंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड, इंग्लिश मीनिंग ऑफ एंड? It's when both the conditions need to be satisfied. राइट राइट, एंड को बहुत सिंपल समझिए इस तरीके से कि जब भी आप सब कुछ चाहते हैं, लाइक आप को ऑप्शन दिया गया कि यू वांट अ पिज्जा एंड बर्गर, आपने बोला दोनों चाहिए, आपने एंड लगाया तो आपको दोनों मिलेगा, पिज्जा एंड बर्गर, राइट। पिज्जा और बर्गर कर दिया तो ये आपको पिज्जा मिला या बर्गर मिला, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अगर आपने एंड कह दिया तो इसका मतलब है कि आपको पिज्जा भी मिलेगा और बर्गर भी मिलेगा, तब जाके कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो एंड इज लाइक जब सब कुछ सच हो तो ही एंड चलेगा, और तब एक भी कंडीशन मीट हो गई तो और चलेगा। ये आप समझ पा रहे हैं? दिस लॉजिक इज क्लियर गाइज। एंड, उसके बाद एंड है और उसके बाद ये और है, और कहता है एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर 10 चीजें हैं वहां पे तो 10 में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो और विल बी डन, और हो गया, और विल गिव यू ट्रू वैल्यू। और एंड के लिए दोनों बातें सच होंगी तो ट्रू देगा, नहीं तो वो फॉल्स देगा। अब एंड का ऑपरेटर हम लगाएंगे यहाँ पर, विल अप्लाई एंड ऑपरेटर, इसको डिलीट करिए और यहां पर आप फॉर्मूला लिखिए इक्वल टू एंड लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए और देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि अपने सारे लॉजिक्स मेरे को बता दो। तो लॉजिक्स में देखिए क्या है, यहाँ पे बच्चे के नाम है और यहाँ पे थ्योरी के मार्क्स है और प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, और लिखा है कि थ्योरी में तब पास होगा जब 20 से ज्यादा मिलेंगे और प्रैक्टिकल जब 6 या 6 से ज्यादा मिलेंगे, राइट। तो हमें क्या कंडीशन लगानी है कि इस वाले सेल में शुड बी ग्रेटर देन 19, कॉमा इस वाले सेल में
शुड बी ग्रेटर देन 6 और ब्रैकेट बंद, एंटर। अब ये कह रहा है ये फॉल्स है। हाँ, मैंने ग्रेटर देन 6 कर दिया, सॉरी, शुड बी ग्रेटर देन 5। ये ट्रू हो गया, राइट? कि अगर 19 से ज्यादा है और यहां पर 5 से ज्यादा है तो पास कर देना, तो उसने पास कर दिया। उसने बोला ट्रू, पास नहीं करेगा। एंड और में you'll always get your result as true and false, right? वो ट्रू एंड फॉल्स, इसको मैं मिटा दे रहा हूं अभी। ये देखिए ट्रू करके आएगा, और मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये नीचे चला गया। इसको 10 और 5 मिले, ये फेल हो गया। इसको 30 और 12, देखिए 30 नंबर मिले फिर भी, अच्छा 30 और 12 है तब तो ये पास हो गया। 42 एंड 4 में देखिए ये फॉल्स हो गया। 42 एंड 4 में फॉल्स हो गया। 42 मिले हैं 20 की जगह तो ठीक है, बट यहाँ पे 6 की जगह उसको 4 मिल गए तो उसने लिखा ये फॉल्स कंडीशन है, ये बंदा पास नहीं हुआ। ये आप लोगों ने लगा पाए कंडीशन? यस सर। अब ये क्या है, ये कहाँ पे आप यूज करेंगे? मान लीजिए आपको मार्क्स, बच्चों के 10 सब्जेक्ट में मार्क्स हैं और 10 सब्जेक्ट में आप कंडीशन लगाओगे, उसको हर एक में 30 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो हर एक में मोर देन 30 मोर देन 30 मोर देन 30 लगाओगे। वो एक जगह भी फेल हो गया तो फिर उसका फॉल्स लिख के आएगा, और अगर उसके सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो ट्रू लिख के आएगा। अब मैं यहां पर एक चीज दिखा रहा हूं आपको कि मान लीजिए ट्रू फॉल्स लिख दिया, तो इस तरीके से तो आप रिजल्ट नहीं पब्लिश कर सकते हो। रिजल्ट तो आप पब्लिश करोगे पास और फेल लिख के। तो यहां पर हम इफ का फंक्शन लगा देंगे। इफ का फंक्शन कैसे लगाएंगे? हम कहेंगे इक्वल टू, इस सेल में अगर ट्रू लिखा है, सॉरी पहले तो इफ लगाएं, इफ लगाया हमने, लॉजिकल टेस्ट कह रहा है कि इफ दिस सेल इज इक्वल टू ट्रू, ये सेल अगर इक्वल टू ट्रू है तो कॉमा क्या करूं मैं, तो इसको कर दो पास, और अदरवाइज क्या कर दो, अदरवाइज कर दो फेल, ब्रैकेट बंद, एंटर, राइट? तो ये कह रहा है कि ये तो पास है, और इसको मैंने क्लिक कर दिया, ये पास फेल करके आके नाउ यू कैन पब्लिश द रिजल्ट। ये वाले को आप चाहो तो हाइड भी कर सकते हो, ये वाले या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट ये हाइड कर दिया तो ये रिजल्ट आप पब्लिश कर दोगे कि ये बच्चा राम जो है पास हो गया, गोपाल फेल हो गया। ऐसे आप इसके अंदर रिजल्ट अपने पब्लिश कर सकते हो। इसको कॉपी पेस्ट करके दूसरी शीट में भी ले जा सकते हो। अनहाइड करोगे तो नीचे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी वहां। ये है, ये कर पाए आप सब लोग? अटके तो मेरे को बताइए। सर एक बार फॉर्मूला दिखाइए ना इसका एंड का। हाँ, ये देखो, ये दिख रहा है, छोटा तो नहीं है? तो मैं फिर ना 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 सर सही है। एंड में देखो मैंने क्या किया, आपको बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हो, यहाँ पे 2 ही लगाना था मेरे को क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल ही है। तो मैंने पहले ये सेल सेलेक्ट किया, उसको बोला मोर देन 19 हो तो पास कर देना। 6 इस वाले सेल में लिखा कि मोर देन 5 हो तो पास कर, ट्रू कर देना। तो वो दोनों चीजें चेक कर रहा है और यहाँ पे अपने को रिजल्ट दे रहा है। और फिर मैंने पास फेल में जाके इफ का लॉजिक लगाया कि अगर मेरे को इस वाले सेल में ट्रू दिखता है तो उसके रिजल्ट को पास लिख दो, अगर वो फॉल्स दिखता है तो उसको फेल लिख दो। उसके लिए मैंने इफ फंक्शन लगाया यहां। कोई कर पाया? कोई नहीं यस कर सर, पाया? हो गया। हो गया, वेरी गुड। यस सर। किसी का अटक रहा है तो बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा। और मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये कर लिया है, ये और फंक्शन अपने आप करिए एक बार। इस सेल में ट्रू फॉल्स लाना है और इस सेल में सिलेक्टेड रिजेक्टेड लाना है। ये एक बार करके देखिए, फिर मैं करके दिखाता हूं।
Sir, how do we hide the column? ये देखिए यहां से हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड सॉरी राइट क्लिक यहां से करना है एंड you'll get this hide option, right? And to unhide you have to select two जिनके बीच में है वो, right? And then you right click and unhide. Okay, sir. And cells में see here also in the longer version in the home tab में cells में जाओगे आप तो यहाँ फॉर्मेट में देखिए ये वाला पूरा कुछ सेल्स एंड कॉलम्स के लिए ही है, ये वाला जो टैब है, सॉरी ग्रुप है। और इसमें जब आप फॉर्मेट में जाते हो तो यहाँ पे देखिए हाइड, अनहाइड, राइट, कॉलम विड्थ चेंज करना है, रो हाइट चेंज करना है, एनीथिंग यू वांट टू डू विद द शीट, शीट्स को रीनेम करना है, मूव करना है, कलर करना है, प्रोटेक्ट करना है, ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन फ्रॉम हियर। सो यहाँ पर आप देख लो एक, और बाकी तो फिर आप राइट क्लिक करके हमेशा काम कर सकते हो। ठीक है, ये वाला सारा कर पाए आप लोग तो आगे बढ़े, इसको करके देखिए, इसको प्लीज और को करके देखिए, और का फंक्शन खुद लगाने की कोशिश करिए, ट्राई टू गेट दिस। सर एक बार आपका इफ फंक्शन दिखाइए ना प्लीज, ये वाला जो पास है। हाँ मैं फेल आया उसका। हाँ ये देखो क्या लिखा मैंने संचय, मैंने इसको बोला क्या है, इफ है, मेरे को यहाँ पे पास फेल लाना है। पास कब चाहिए, जब ट्रू हो। तो मैंने इफ में पहला लॉजिक जो डाला कि जो J5 सेल है वो अगर ट्रू के बराबर है, इज इक्वल टू ट्रू, अगर इस सेल में तुमको ट्रू वर्ड दिखाई दे दे तो तुम, फिर मैंने कॉमा करके पास फेल लिख दिया। इस सेल को बराबर किया मैंने ट्रू के, कि भैया इसके अंदर अगर तुमको ट्रू शब्द दिख गया तो तुम इसको पास लिख देना, ट्रू नहीं दिखा तो तुम इसको फेल लिख देना। ओके सर। ये हो जाए तो बताइए, नहीं हुआ तो मुझे बोलिए, मैं करूंगा। हो गया। हो गया, Yes, sir. बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका हो गया, आगे बढ़े। सर सेकंड वाले में वो कितना लिया है मैराथन में, पासिंग मार्क्स? ये और वाले में, यस सर। ये रिजल्ट में, ट्रू फॉल्स में यस सर। मोर देन 34 मोर देन 34 दोनों को लिया है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि स्पोर्ट्स टीम में सिलेक्शन हो रहा है, कोई भी एक स्पोर्ट्स में, स्विमिंग, मैराथन, किसी में भी उसका 35 नंबर आया तो टीम में सेलेक्ट करेंगे उसको। ओके ओके।
एक में भी अगर उसने 35 ले आया, इसमें जरूरी नहीं कि दोनों में लाना है, स्विमिंग में भी ले आया तो जाएगा वो टीम में सेलेक्ट होके, मैराथन में भी लाया तो भी सेलेक्ट होगा वो। तो यहाँ पर एक भी कंडीशन मीट हुआ तो ट्रू आएगा अपना। हो गया? यस गाइस, अटक रहा है तो भी बताइएगा, शर्माइएगा नहीं। विभोर हो रहा है बेटा? यस सर, कर रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल नहीं बेटा, अब लग रहा है कहीं भी अटक रहा है तो पकड़ो मेरे को, मुझे छोड़ना नहीं। तो सर डन? सर को हाइट से कैसे करते बता दीजिए, हाइट कैसे करते सर? ये देखो कॉलम पे ऊपर जाओ, कॉलम पे ऊपर जाओ, इसको देखो, मेरा कर्सर देखो, उसको क्लिक किया, कॉलम सेलेक्टेड, कॉलम सेलेक्ट करने के बाद नीचे आके उसको राइट क्लिक करके हाइट दबा दो, ये हो गया। और एक स्टेप और करके दिखाओ मेरे को, ये सेलेक्टेड वाले को अलग कलर से हाईलाइट करना है, मैं कैसे करूं? सेलेक्टेड वाला जितना भी है मेरे इसमें, उसको अलग कलर, ग्रीन कलर आ जाना चाहिए। कर सकते हैं अपन? कोई बताएगा? नो सर। ये मैं बता चुका हूं तुम लोग को क्लास में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये करके देखो जरा। ये बड़ी टेबल्स के अंदर जैसे ही तुम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हो, आपका डेटा अलग से निकल के आ जाता है। यहाँ तुम लोग देखो 5-5 कॉलम रो कर रहे हैं, 5-5 कॉलम रो में तो काम करने को मिलेगा नहीं, काम करने को मिलेगा 5000 रोज में। तो एक तो अपन ने बताया था फिल्टर लगा सकते हैं, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके सिलेक्टेड वाला बच्चा अलग दिखेगा, रिजेक्टेड वाला अलग दिखेगा। सर कैसे करें सर, ठीक से बताइएगा सर। अच्छा ठीक है, देखो ये जो एरिया है उसको सेलेक्ट कर लिया अपन ने, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करेंगे, इसमें हाईलाइट सेल रूल्स को पकड़ेंगे। हाईलाइट सेल रूल्स में इक्वल टू पकड़ लीजिए। अगर जैसे मेरे को नंबर्स वाइज करना होता, बहुत सारी कंडीशंस है, एक दो करके देखो, खुद कोशिश करना, मैं एक बता रहा हूँ। हाईलाइट सेल रूल्स में मैंने इक्वल टू ले लिया कि इक्वल टू में मैंने यहाँ पर जाके टाइप कर दिया कि सेलेक्टेड वाले बच्चे को मेरे को हाईलाइट करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू सेलेक्टेड, तुमको जहां भी दिखे उसको तुम हाईलाइट करो। इसमें कोई भी कंडीशन लगा सकता हूं मैं, रेड बॉर्डर या कस्टम कर सकता हूं, येलो बॉर्डर, लाइट रेड, ग्रीन, कुछ भी मैं कर सकता हूं। मैंने इसको बोला येलो फिल कर दो और डार्क येलो टेक्स्ट कर दो, तो ये येलो हो जाएगा। ओके कर दिया, येलो से उसने फॉर्मेटिंग कर दी उसको। आपको एरिया सेलेक्ट करना है और उस एरिया के अंदर जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के, इसमें बहुत सारे तरीके हैं करने के, ये क्लास में भी मैंने बताया था। इसमें हाईलाइट सेल रूल्स, पहले वाले कोई से ही आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, इस वाले में जाके इक्वल टू लिया मैंने। अगर मान लीजिए मेरे को ऐसे देखना है कि जो बच्चों ने स्कोर किया है 15 से लेके 40 के बीच में नंबर, तो मैं देखिए इसको सेलेक्ट किया, मैं वहीं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, बिटवीन लगा दूंगा और इसको मैंने बोल दिया कि भैया 15 से 40 के बीच में जितने बच्चों के नंबर हैं उसको हाईलाइट करो, 15 से 40।
इसने बताया इतने हैं। अगर 40 से कम करना चाहता हूँ, 35 करना चाहता हूँ, 35। ये 4 बच्चे हैं और इसका कंडीशंस क्या लगाना है, लाल रखना है, पीला रखना है, हरा रखना है, वो सब यहाँ से मैं चुन सकता हूँ। ओके कर दिया तो ये बता रहा है कि ये बच्चे हैं जिनका ऐसा ऐसा कंडीशंस आया है। टाइम फिर चले जाएगा, लेकिन चले गया तो आप लोग घबराना नहीं। डन सर। ठीक है, ये सारी चीजें कर ली आप लोगों ने। एंड और का फॉर्मूला सीख लिया, इफ का फॉर्मूला लगा लिया, उसमें सेलेक्टेड रिजेक्टेड लगा लिया, फिल्टर करके देख लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके देख लिया। इतना आप लोगों ने कर लिया? यस सर। ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा, देखिए मैं वीकली क्लासेस पे एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग वीक के बीच में थोड़ी सीरियसनेस रख के एक बार इन सीट्स को खोल के जरूर करिए। हाफ एन आवर के लिए करिए, लेकिन जरूर करिए। हम इतना स्लो चल रहे हैं, आप एक बार रिवीजन बीच में कर लोगे ना, ये चीजें कभी नहीं भूलोगे आप। करते वक्त आपको लगेगा कि यार ये तो आसान है, लेकिन फिर भूल जाओगे। चलो आगे बढ़ता हूं। अच्छा, इसके नीचे नॉट एंड नॉट और दिया है, इसको अभी आप इग्नोर कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी यूज किया नहीं है। एक्चुअली ये जस्ट रिवर्स फंक्शंस होता है। जब कभी इंटरव्यू में कोई पूछ ले तो बताने के लिए कि एंड का अगर रिवर्स फंक्शन लगाना है तो नॉट एंड करके एक फंक्शन होता है। नॉट लगा दिया उसके आगे, नॉट और के आगे लगा दिया तो उसका रिवर्स फंक्शन हो जाता है। तो इसमें जहां पर भी तुम्हारा सेलेक्टेड होगा वो नीचे रिजेक्टेड हो जाएगा, वो उल्टे की तरह वो फंक्शन काम करना शुरू कर देता है, लॉजिक को रिवर्स करता है। बट इतना यूजफुल नहीं है। आप एंड और एंड इफ ये 3 फंक्शन अगर आप जान रहे हो अच्छे से तो इट इज गुड इनफ। उसके बाद मैं थोड़े फाइनेंशियल फंक्शंस आप लोगों को दिखा देता हूं। इसको थोड़ा सा देखिए, आप लोग इसको जब समझने लगेंगे तो इसका इस्तेमाल भी आपको बहुत आसानी से होने लग जाएगा। ये 4-5 फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। ये आपको जब आप अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह करेंगे, रेशियोज करेंगे, उसमें भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा इससे। फाइनेंस के जितने भी कोर्सेज पढ़ेंगे, ये किसी ने कवर कर दिया तो नहीं है आप लोगों को, तो मैं स्किप कर दूं? किसी कोर्स में पढ़ा है किसी ने FBPV ये सब? नो सर। नहीं पढ़ा है? ओके चलो ठीक है, ठीक है। देखो ये इसका कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझते हो। मनी के साथ जनरली ये ट्रीट होता है, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, यस सर। है ना? जो आज 100 रुपए है, क्या 1 साल बाद वो 100 रुपए सेम 100 रुपीज रहता है? नो सर। उसकी वैल्यू कम हो जाती है, राइट? वो 100 रुपीज में अगर आज हम कुछ सामान खरीद रहे हैं तो अगले साल हो सकता है वो 110 रुपए का मिले। तो एक्चुअली वो जैसे 1 kg ऑफ ग्रेप्स हम मान के चलें कि अभी 100 रुपीज का है, तो हमें 1 kg ग्रेप्स मिला। अगले साल 100 रुपीज लेके गए तो हो सकता है 1 kg ना मिले, 900 ग्राम्स मिले। तो जो वो है बचा हुआ पोर्शन, वो इन्फ्लेशन हो जाता है। मतलब इन्फ्लेशन के कारण आपके रुपए की वैल्यू घटती बढ़ती है। लेकिन फाइनेंस जब हम पढ़ते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं, जब हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं, तो हमको डिफरेंट टाइम पे अपने पैसे की वैल्यू देखनी होती है कि किस टाइम पे मेरे पैसे की कितनी वैल्यू है। उसके लिए फाइनेंस के अंदर ये टर्म्स आ जाते हैं, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फिर IRR एक आता है, और NPV जो आता है ये आपके प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन के टर्म्स हैं। PMT आपका मैंने बताया था, EMI और PMT कैलकुलेशन है। CAGR AGR अगेन रिटर्न्स दिखाता है आपको। एक आपको कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट दिखाता है, एक आपको एवरेज ग्रोथ रेट दिखाता है। तो ये आपके तरीके हैं जो फाइनेंस के अंदर आते हैं। और अगर आप इसको मैनुअली कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगेगी। मैंने आपको फंक्शंस में दिखाया भी था। बट अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपको फंक्शन याद है, और याद नहीं भी है तो भी अगर आप लॉजिकली आपको क्लैरिटी है तो आप उस फंक्शन को बहुत आसानी से लगा पाओगे। अब मैं सबसे पहले आपको फ्यूचर वैल्यू का एक फॉर्मूला लगा के दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1000 रुपए गिवन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली एट 5%, टर्म इज 10 ईयर्स। 1000 रुपए आज अपन डाले 10 साल के लिए, तो अपने को क्या पैसा मिलेगा 10 साल बाद, वो वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो अपने को फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और आंसर निकला है 2158 रुपीज 92 पैसा। ठीक है, अब इसमें अपन फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला जब अपन टाइप करेंगे
तो उसके अंदर देखिए यहाँ पर जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स का मतलब फॉर्मूला क्या आ रहा है, सिंटैक्स आपको ऐसा दिखेगा एफवी का। जब भी मैं एफवी लिखूंगा इक्वल टू एफ वी, सॉरी एफ कहाँ चला गया, एफ वी, और मैंने ब्रैकेट ओपन किया, तो ये देखिए इसके अंदर रेट, एनपीआर, पीएमटी, पीवी टाइप, रेट, एनपीआर, पीएमटी, पीवी टाइप, यही आपको दिखाई देगा। और ये जनरली आपको हर फॉर्मूले में फाइनेंस के यही टर्म्स घूम फिर के आएंगे। मैंने प्रेजेंट वैल्यू की बात करी तो देखिए फिर वही रेट, एनपीआर, पीएमटी, एफवी टाइप, तो ये जनरली आपको सेम चीजें वहां पर नजर आएंगी। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट थोड़ा सा आपका केयरफुल कंसंट्रेशन के साथ आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें देखिए मैंने इसमें एक्सप्लेन किया सिंटेक्स में कि फ्यूचर वैल्यू के सिंटेक्स के अंदर आपको मिलेगा रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनपीआर इज नंबर ऑफ पीरियड्स जिसमें पेमेंट हो रही है या टर्म्स, और पीएमटी इज द ईएमआई अगर कोई ईएमआई पे हो रही है, और उसके बाद एक है प्रेजेंट वैल्यू एंड देन देयर इज टाइप। अच्छा, अब क्या है कि इस फॉर्मूले को जब मैं दिखा रहा हूं तो एक बार ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर जो चीजें बिना ब्रैकेट के लिखी हैं वो कंपलसरी है, वो आपको देनी पड़ेगी, और जो बड़े ब्रैकेट्स में है वो कंपलसरी नहीं है, वो आप दे भी सकते हैं, वो आप नहीं भी दे सकते हैं, दोनों केसेस में चलेगा। अब यहां पर देखिए हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है, और ये फॉर्मूले के अंदर क्या है, पहला है रेट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 8%, ठीक है। लेकिन एक चीज क्या दी हुई है क्वेश्चन में, इट इज कंपाउंडेड मंथली, मंथली कंपाउंडिंग अगर हमें करनी है तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड करना चाहिए। और उसके बाद जो नंबर ऑफ पीरियड्स है, अगर नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे मंथली कोई पेमेंट चल रही है तो इन दैट केस, मंथली पेमेंट के केस में उसको हमको 12 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ईयर को। और फिर आपका यहाँ पर जो थर्ड वैल्यू है दैट इज योर पीएमटी, कोई ईएमआई चल रही है तो, और लास्ट में है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी की, आज की तारीख में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये सारी चीजें अगर आप इसमें डाल दोगे तो आपका ये रिजल्ट निकल आता है। अब सपोज करिए कि मैं इसमें एक और इसके बगल में लिख के दिखाता हूं आपको, कि मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं 100 रुपए हर महीने दे दूं। इफ आई एम गिविंग 100 रुपीज एवरी मंथ, हर महीने में जमा कर रहा हूं, और मैं उसको जमा कर रहा हूं 5 साल के लिए, 5 इंटू एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 60 महीनों के लिए मैं 100 रुपए जमा कर रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बताया गया है 8% ही है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा डिवाइडेड हो जाएगा 8% डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। 100 रुपीज की ईएमआई में हर महीने भर रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 60 महीनों के लिए भरने वाला हूं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, तो अपन इसको निकालेंगे, एफ वी ब्रैकेट ओपन, वो कह रहा है रेट बताओ, रेट अपन ने बता दिया, कितने बार पेमेंट करोगे, 60 बार करूंगा। पीएमटी ईएमआई कितनी भरोगे, 100 की भरूंगा, और मैंने इसको क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो इसने बोला कि आपको 7,347 रुपए आपको मिलेंगे लास्ट में। ये माइनस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ईदर ऑफ द वैल्यू विल बी इन माइनस। अगर मैं जो महीने में जमा कर रहा हूं, क्योंकि मैं दे रहा हूं, तो ये एक्चुअली मेरा माइनस होना चाहिए, और जब मैं उसको माइनस करूंगा तो मेरी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। तो मैंने एक्चुअली 60 महीने में 6,000 रुपए जमा किए, लेकिन मुझे मिलेगा 7,347 रुपए। आप इस फॉर्मूले में अगर मैं देखूं तो इसमें हमने क्या, इस फॉर्मूले को जब आपके सामने इसको क्लिक करके देखिएगा, इट इज B9 by B11। यहां पर हमने एनुअल कैलकुलेशंस करी है, इसलिए इसको, क्योंकि हम कोई मंथली ईएमआई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हमने एक बार 1,000 रुपए जमा कर दिए, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हमको इतने साल बाद क्या मिलेगा। तो इट्स बेसिकली B9 डिवाइडेड बाय B11, क्योंकि B11 इज 1, उसको हम छोड़ भी सकते हैं। if we ignore also, it is not going to make any difference इस फॉर्मूले में, and we'll get the same amount. So क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने अगर इसको आप क्लिक करोगे तो ये देखिए क्या लिया हमने, B9 लिया सबसे पहले। B9 क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% लिया, कॉमा B10 में नंबर ऑफ पीरियड्स 10 साल के लिए किया है, उसके बाद
थर्ड एलिमेंट इज पीएमटी, क्योंकि हर महीने पेमेंट नहीं हो रही है तो हमने वैल्यू 0 रखी। और फिर इसने यहाँ पर ये देखिए प्रेजेंट वैल्यू क्या है पैसे की, तो 1000 रुपए प्रेजेंट वैल्यू ये हमने डाला, तो उसने तुरंत ही हमें निकाल के बता दिया कि इट इज 2159। इसको थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि आपको बताया तो आप लोग इतने सारे टर्म्स हैं तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद। यस, कोई नहीं है, ओके ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सेम फॉर्मूला आपका प्रेजेंट वैल्यू का है, उसमें भी सिमिलर सिंटैक्स है, सब कुछ वैसा ही है। आप एक बार लगा के देखोगे जैसे क्या हो रहा है कि हमको प्रेजेंट वैल्यू किसी चीज का निकालना है। यहाँ पे द लोन आई कैन रिसीव, हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं 20,000 रुपए हर महीने की ईएमआई भरता हूं तो मेरे को कितने का लोन मिल सकता है। अगर मैं 10 साल तक के लिए ईएमआई भर रहा हूं तो मेरे को कितने का लोन मिलेगा, ये अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी की आज की तारीख में बैंक मेरे को कितना पैसा दे देगा अगर मैं उसको हर महीने 20-20 हजार रुपए 10 साल तक देता रहूं तो, राइट। अगर आपने ये फॉर्मूला लगा के लोन का वैल्यू निकालना है तो देखिए वो लोन का वैल्यू ऐसे निकलेगा। इसमें ये सारी चीजें वैसी ही हैं जैसी पिछले फॉर्मूले में थी। और इसको मैं एक बार आपको यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। आई राइट इक्वल टू, आई राइट पीवी ब्रैकेट ओपन। अब वो कह रहा है कि मेरे को रेट बताओ सबसे पहले। अब सिंस मैं हर महीने पे कर रहा हूं तो मैं रेट को 12 से डिवाइड करूंगा। इसको ले लिया मैंने, 12 से डिवाइड किया हुआ रेट। वो पीरियड पूछ रहा है क्योंकि हर महीने दे रहा हूं 10 साल तक, तो 120 पीरियड हो गया, राइट। पर मंथ कितनी पेमेंट करना चाहते हो, तो 20,000 की पेमेंट करना चाहता हूं। क्योंकि पेमेंट मेरी जेब से बाहर जा रही है मैं उसको नेगेटिव लिखूंगा, जो पैसा मुझे मिलेगा मैं उसको पॉजिटिव बोलूंगा, जो भी मेरे को देना पड़ेगा मैं नेगेटिव बोलूंगा। और मैंने इसको एंटर किया और ये कर दिया, तो बैंक ने मेरे को बताया कि भैया 16,48,429 रुपए हम आपको दे सकते हैं। अब आप इसके अंदर चेंजेस कर लो, जो भी आपको चेंजेस करना है। 20,000 की जगह आप यहाँ पर 10,000 कर दो, तो 10,000 रुपए अगर ईएमआई पे करूं तो कितना मिलेगा, तो 8 लाख रुपए का लोन मिलेगा। 8% की जगह 9% कर दिया तो 7 लाख रुपए का लोन हो रहा है। 10 साल की जगह अगर मैंने 5 साल कर दिया तो मेरे को 4 लाख रुपए का लोन हो रहा है। सो यू कैन कीप चेंजिंग ऑल दिस थिंग्स एंड सी। इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा कि फॉर्मूला किस तरीके से अपने को लगाना है। और इसमें मैंने सब कुछ बहुत साफ साफ लिख के कोशिश करी है कि आपको दिक्कत ना आए। फिर भी आप कहीं फंसते हैं तो आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है गाइज, ये ठीक है प्रेजेंट वैल्यू। यस बच्चा पार्टी, यस सर ओके। उसके बाद देखिए एनपीवी आ जाता है, एनपीवी और आईआरआर। अच्छा आप लोगों को मतलब ओवरवेलमिंग जिस स्टेज पे भी लगे कि अब ज्यादा हो रहा है तो अपन रुक जाएंगे, क्योंकि आपकी छुट्टियां हैं तो कल भी अपन क्लास कर सकते हैं। कल भी अगर आप लोग ओके हो तो कल भी सेशन कर लेंगे, राइट। लेकिन जैसे भी आपको लगने लगे कि अब ज्यादा हो रहा है आप प्लीज बताना कि यहाँ पर हमें रुकना चाहिए, इतना पर्याप्त है आज के लिए, इतना हम कंसोलिडेट करेंगे। तो मैं आगे बढ़ूं अभी। सर ये देखिए इसके अंदर हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के काम आते हैं। एक होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू और एक होता है आईआरआर। इन दोनों में सिर्फ दोनों एक ही बात करते हैं, दोनों के दोनों एक ही बात करते हैं। दोनों में फर्क इतना होता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है पैसा बताता है और आईआरआर रेट बताता है, कितना रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है। एनपीवी जो है आपको बताएगा कि कितना पैसा आज की तारीख में मुझे मिल रहा है, आज में मेरे प्रोजेक्ट का अलग अलग टाइम पे। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। और अच्छा इन दोनों का इवैल्यूएशन जो है ना हम लोग हमेशा मार्केट रेट के इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ पैसा लगाना है, आपको 10 लाख रुपए लगाने हैं किसी धंधे में, और अगर आपका जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कर रहे हैं आप और वो 10 लाख रुपए है, आप देखो कि 5 साल 6 साल 7 साल जो भी पीरियड आप टेस्ट करना चाहते हो उसके अंदर अगर उसका रेट ऑफ जो आपको रिटर्न आ रहा है वो 10% आ रहा है, और आपको मालूम है कि यार मैं अगर कोई स्कीम है जिसमें डालूंगा तो 11% मिल जाएगा, तो फिर आप इस प्रोजेक्ट को नहीं करोगे। सो हमेशा आप प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं किसी ना किसी परसेंटेज के साथ बेंचमार्क करके कंपेयर करते हो, राइट। अब यहां पर मैंने लिया है कि 8% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
4 लाख रुपए मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी, मेरी जेब से बाहर गया है तो माइनस में है। रिटर्न एट द एंड ऑफ पीरियड, फिर मैंने देखा कि पहले साल के बाद 70,000 मिल रहे हैं, दूसरे के बाद 1,20,000, फिर मेरे को मिल रहे हैं 14 लाख, फिर मिल रहे हैं 14 लाख, और रिटर्न एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स मेरे को मिल रहे हैं 4 लाख या फिर 40 लाख, जो भी मेरे को करना है वो यहाँ पे अब आप फिगर्स डालोगे और नीचे आपका एनपीवी निकाल के देगा। वो एनपीवी निकाल के देगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इस सारी कहानी की क्या है। इस नेट प्रेजेंट वैल्यू इस पूरी स्टोरी की ये निकल के आ रही है। संचय ने हाथ उठाया है। संचय, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर समझ नहीं आ रहा, आ जाओ। ओके, तो अभी यहीं पे रुके क्या? यस सर, वो फ्यूचर वैल्यू और वो सब में Yes, कंफ्यूज sir. वैसे ही हो रहे थे, शुरू से ही कंफ्यूज थे उसमें, मतलब जब पढ़ाया गया था जब, अभी नहीं अच्छा, है, बाकी सर एनपीवी वगैरह कल करते हैं। तो इसको नेक्स्ट क्लास में करें? यस सर। ठीक है, बिल्कुल सर। ओके। तो देखिए आप लोग जहां तक मैंने बताया है उसको जरूर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लीजिए, और उसके आगे हम लोग जो फिनेंशियल वैल्यूज हैं इसको हम लोग कल कर लेते हैं। कल कोई टाइम आप लोग देख के मेरे को बता दीजिएगा, उस हिसाब से अपन एक क्लास कल कर लेंगे। ओके सर। ऑल आर ओके विद दिस? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तुम लोग थोड़ा बुलंद आवाज में बोलते रहो, मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं, ऐसी हालत कर दी कि बच्चे घबरा के भग गए। नो सर, अभी घबराने लगे थे तो बता दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही करो, है ना। उतना पढ़ लो जितना आप इजीली आप समझ के रख रहे हो। डोंट वरी कि सर ने बोला है कि 36 सेशन करूंगा तो 36 सेशन में सर भाग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मेरे से जुड़ गए तो मेरा जिम्मेदारी है कि पूरा सिखा के मानूंगा मैं। थैंक यू सर। ओके गाइज, ओके, चलिए, थैंक यू, Thank you, बाय बाय। sir. कल का टाइम एक बार ग्रुप में डाल दो, है ना? Bye. Yes sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू, बाय।